अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8.3 में हमें कुछ नए सूत्रों को स्थापित करना है और उसको स्थापित करने के बाद हम लोग वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहले यहाँ पढ़ना हमें पूरक कोणों का त्रिकोण मितीय अनुपात। तो हम लोग जा रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण किसे कहते हैं? कोई बताइए पूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, वैसे दो कोणों का योगफल, मैं दो कोण ऐसे लेना हमें जिनको अगर आपस में जोड़ें तो उनका योगफल 90 डिग्री हो जाए। कितना योगफल हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मैं पूछूं कि बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो आपको सोचना होगा कि 30 में क्या जोड़ दे कि 90 हो जाए? 60 डिग्री। नहीं, 60 30 90 होता है ना, तो हम 30 में क्या जोड़ेंगे? 60 डिग्री अगर जोड़ देते हैं तो 60 डिग्री जोड़ देने के बाद कितना हो जाएगा? यह 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। 30 का पूरक कोण कहलाएगा 60 और 60 का पूरक कोण कहलाएगा 30। ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 37 डिग्री का पूरक कोण बताइए क्या होगा? 37 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? यानी 37 का पूरक कोण कि नहीं, तो क्या करते हैं? इसको 90 डिग्री में से 37 डिग्री को घटा लेते हैं। 90 डिग्री में से 37 डिग्री को घटा लेते हैं। 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 3 गया 5। कितना आ गया? 53 डिग्री। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 37 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा? 53 डिग्री। और 53 डिग्री का पूरक कोण 37 डिग्री। वही मैं पूछूं कि अब बताइए थीटा का पूरक कोण क्या होगा? थीटा का पूरक कोण बताइए क्या होगा? बोलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। 90 डिग्री और माइनस क्या होगा? थीटा। थीटा का पूरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है ना? किसी कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सा बात है भाई, इसमें सोचने वाली। देखो थीटा क्या एक चल है, कोई भी मान हो सकता है। नहीं तो सीधे 90 में से उसको घटा लेंगे थीटा को, तो थीटा का पूरक क्या निकल के आ गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब आइए इस पर चलते हैं। तो पूरक कोण समझ में आ गया आप लोग के? अब देखिए, अब मैं एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। यहां ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका नाम मैं देता हूं ए, बी और सी। इसका कोण बी जो है सो समकोण है कि नहीं? समकोण मतलब 90 डिग्री। और मैं कोण ए को थीटा कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? थीटा। अब बताइए आप कोण सी का मान क्या होगा? 90 डिग्री। कोण सी का मान क्या होगा? 90 माइनस थीटा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोण सी का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? सब कुछ समझ रहे हैं? ठीक है ना? देखो, यानी यह 90 हो गया तो इन दोनों का जोगफल 90 होगा। जब इसको थीटा मान रहे हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा ही। अगर इसको 10 मानते तो यह कितना होता? 90 माइनस 10 यानी 80 होता। इसको 20 मानते तो 90 माइनस 20 यानी 70 होता। इसको 30 मानते तो 90 माइनस 30 यानी 60 होता। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो यह थीटा हुआ तो यह 90 माइनस थीटा हो गया। अब आओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ
साइन थीटा का मान बताओ क्या होगा। बोलो साइन थीटा का मान। लंब बटा कर्ण होता है ना साइन थीटा। तो इस थीटा के लंब कौन है? बीसी लंब है। और कर्ण एसी। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आप बताओ कि कॉस थीटा का मान क्या होगा? ए बी बाई एसी, यानी बी बाई एच होता है ना, यानी आधार बटा कर्ण होता है। तो इस थीटा के लिए आधार कौन हुआ? ए बी, और बटा क्या हो गया? कर्ण एसी। कर्ण तो कभी चेंज होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बीसी बटा ए बी, यानी लंब बटा आधार। इस थीटा के लिए लंब कौन है? सामने वाली भुजा बीसी। आधार कौन है? इससे लगी हुई भुजा, यानी इससे सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा जिसको कहते हैं ए बी। और कर्ण तो हमेशा एसी रहता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा बाय क्या होगा? बीसी बाई ए बी। अगर आपसे पूछा जाए, यानी कोट थीटा की चर्चा कर लेते हैं। कोट थीटा, इसका मान बताइए। ए बी बटा बीसी, आधार बटा लंब, यानी ए बी आधार है, लंब कौन है? बीसी। अगर मैं पूछूं कि बताइए सेक थीटा का मान बताइए क्या होता है? एसी बटा तो कर्ण बटा आधार, तो एसी कर्ण है, आधार कौन है? ए बी। अगर मैं पूछूं कि कॉसेक थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा क्या होगा? ए बी बटा बीसी। ए बी यानी आधार बटा लंब बटा, गलत हो गया ना, कर्ण बटा लंब होता है ना, एसी बटा सब सही लिखे हैं हम लोग, सब सही है ना। यह कर्ण बटा आधार है, यह कर्ण बटा लंब है, ठीक है। तो हम लोग किस कोण की चर्चा कर रहे थे अभी? थीटा के लिए। अब थीटा का पूरा कोण कौन होता है? 90 माइनस थीटा होता है। थीटा का पूरा कौन होता है? 90 माइनस थीटा होता है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर चीज सीखने को मिलेगा हमें। आप लोग ध्यान बनाए रखें और एकाग्रता पूर्वक बोर्ड पर देखते रहे, मेरी बातों को सुनते रहे और उसका अर्थ समझते रहे, तब जाके आपको यह बढ़िया समझ में आएगा। अब देखिए, अब मैं चाहता हूं कि आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताएं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान बताएं क्या होगा? बोलिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है? एक कोण ही तो है, यानी साइन सी का मान पूछ रहा हूं आपसे। क्या पूछ रहा हूं? साइन सी का मान। सी को ही तो 90 माइनस थीटा लिखे हम लोग। तो साइन सी का मान बताइए मुझे क्या होता है? सी के लिए लंब कौन होगा? ए बी, इसके सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण कौन है? एसी। सीधी सी बात है, लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा एसी। बहुत सुंदर। तुम क्या लिखेंगे? ए बी बटा एसी, ए बी बटा होगा ना। इसके लिए लंब ए बी हो गया और कर्ण तो एसी है ही है। बोले ना कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। हम कोण चेंज कर देंगे, कोण चेंज करते हैं, लंब और आधार बदल जाते हैं, एक कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण वही है, दूसरा कर्ण नहीं हो सकता है, ठीक ना। चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे, बताइए कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा का मान बताइए। बीसी बटा एसी, बहुत सुंदर। बीसी बटा एसी, आधार बटा कर्ण। 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन है? तो इसमें सटी हुई भुजा, इससे संलग्न भुजा बीसी, और ये जो है सो इसके लंब है ना, और कर्ण तो हमेशा एसी रहता है, तो बीसी हो गया। अब आप बताइए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा? तो लंब बटा आधार, इसके लिए लंब है ए बी और आधार कौन है? बीसी, ठीक ना। अब आप बताइए कि कॉट 90 माइनस थीटा का मान बताइए। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बीसी बटा, बहुत सुंदर, बीसी बटा ए बी, बहुत सुंदर। अब आप मुझे बताएंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कर्ण बटा आधार, एसी बटा बीसी। अब आप मुझे बताइए कॉसेक 90 डिग्री
आप माइनस थीटा का मान बताइए। AC बटे AC बटा कर्ण बटा लंब, AC बटा ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या किए यहाँ थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों का मान लिख लिया, यानी ये कोण कोई कोण मान लिए और उस कोण के पूरक कोण के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी खास कोण के लिए हम लोग पहले ज्ञात कर लिए और फिर उसी कोण के पूरक कोण के लिए भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आप लोग करना क्या है, इन दोनों को मिलान करना है, ठीक है। दोनों को देखिए आप लोग, इसमें क्या आप नया नजर आ रहा है, आप लोगों को क्या चीज देख रहे हैं दोनों में, थोड़ा खूब ध्यान से देखिएगा। पहले 1-2 मिनट ध्यान से देखिए और देखिए क्या इसमें कोई चीज आपस में मिल भी रहा है, क्या कोई चीज नया दिख रहा है आपको। देखिए सबको ध्यान से, दोनों को मिलाइए आप लोग। मिला लिए सबको ही? क्या देखे आप लोग कि साइन थीटा का जो वैल्यू है cos 90 माइनस थीटा के बराबर है और cos थीटा का वैल्यू sin sin 90 माइनस थीटा के बराबर है। tan थीटा का जो मान है वह cot 90 माइनस थीटा के बराबर है। cot थीटा का मान tan 90 माइनस थीटा के बराबर है। sec थीटा का मान cosec 90 माइनस थीटा के बराबर है और cosec थीटा का मान sec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। हो रहा है ना। यानी अगर थीटा 10 डिग्री होता, ध्यान दो, अगर थीटा का मान 10 डिग्री होता तो साइन 10 डिग्री का मान किसके बराबर होता? cos 90 माइनस 10 डिग्री अर्थात cos 80 डिग्री के बराबर होता। समझो ध्यान से, अगर थीटा का मान 10 डिग्री होता तो साइन 10 डिग्री का मान cos 80 डिग्री के बराबर होता कि नहीं? अगर थीटा का मान 10 डिग्री होता तो cos 10 डिग्री का मान साइन 80 डिग्री के बराबर होता। देख रहे हो तुम? अगर थीटा का मान 20 डिग्री होता तो tan 20 डिग्री का मान cot 70 डिग्री के बराबर होता और cot 20 डिग्री का मान किसके बराबर होता? tan 70 डिग्री के बराबर होता। क्या इस बातों को महसूस कर रहे हो तुम? यानी अगर इस सबको कैलकुलेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है और cos थीटा किसके बराबर है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। और उसके बाद tan थीटा किसके बराबर है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। और उसके बाद sec थीटा cot थीटा किसके बराबर है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। और sec थीटा किसके बराबर है? cosec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। और cosec थीटा किसके बराबर होगा? sec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा ना। तो इससे हम लोग को यह सूत्र निकल के आया। अब हमें इन्हें याद रखना है, ठीक है ना, कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, cot थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, sec थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है, cosec थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे ना? चलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ, ये डालिए, बी डालिए, सी डालिए, आपकी मर्जी, ठीक है ना। ओके, हो गया ना। अब मिटा देते हैं इसको। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है? ओके। अब आइए मैं कुछ
कोणों का मान लिखता हूँ और हम लोग मिला के उसको मैच कराते हैं दोनों के साथ। देखिए मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। दोनों एक दूसरे के बराबर है। कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर होता है, ठीक है। और इन दोनों कोनों का जोगफल कितना है देखे तो 90 डिग्री है ना, 0 डिग्री और 90 का जोगफल 90 डिग्री, और दोनों एक दूसरे क्या हो गए, पूरक कोण हो गए ना। अगर मैं कहूं कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। आप कॉस 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान दोनों 1/2 होता है। अच्छा 30 और 60 कितने हो गए, 90 हो गए, ठीक है ना। यानी पूरक कोणों का मान जो है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए tan 30 डिग्री का मान बताइए, क्या बताएंगे, 1/√3। 1/√3 कॉट कितने डिग्री का मान होता है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। देखिए 60 और 30 कितना हो गया, 90। यानी कि tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा है ना, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा है ना। 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60 हुआ ना। 90 माइनस 30 बराबर 60। क्लियर है। चलिए तो इन बातों को आप लोग समझ गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू बताओ कॉट 15 डिग्री का मान tan कितने डिग्री के बराबर होगा, कॉट 15 डिग्री का मान tan कितने डिग्री के बराबर होगा, tan 75 डिग्री। वेरी गुड, किसके बराबर होगा, दिक्कत हो तो tan 90 माइनस क्या लिख दीजिए, 15 डिग्री लिख दीजिए। यानी क्या हो गया, tan, समझ में आ रहा है। यानी कॉट 15 डिग्री का मान tan 75 डिग्री के बराबर होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन 37 डिग्री का मान कॉस कितना डिग्री के बराबर होगा, कॉस 53 डिग्री। दिक्कत हो तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री और माइनस 37 डिग्री बराबर कॉस 4 डिग्री, सॉरी कॉस 53 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना। तो इन बातों को समझ गए आप लोग। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दूं कि बुआ बताइएगा आप लोग, सेक 27 डिग्री और बटा कॉसेक 63 डिग्री का मान बताइए बराबर क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसे। साइन 27 डिग्री बटा कॉसेक 63 डिग्री का मान बताइए आप लोग कितना होगा। आइए देखते हैं अब हम लोग इसको। देखिए जो बच्चे इस पूरक कोण के विषय में नहीं जान रहे होंगे उनको लगेगा कि हम तो 27 डिग्री 63 डिग्री का तो मान पढ़े ही नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है कि नहीं। लेकिन नहीं, आप पूरा कोण पढ़ चुके हैं, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, इससे 27 डिग्री बटा, आप जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है ना। आप पढ़े अभी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो आप कोसेक थीटा को सेक थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री। क्या लिख सकते हैं आप लोग। तो ऊपर वाला क्या है, सेक 27 डिग्री और नीचे वाला क्या हो गया, सेक 27 डिग्री। 90 में से 63 घट जाएगा, सेक 27 हो गया। दोनों आपस में बराबर हो गए। और किसी भी दो बराबर संख्या में एक संख्या से दूसरी संख्या भाग देते तो भागफल कितना आता है, 1 आता है। किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। 0 को 0 से भाग दोगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना।
जीरो छोड़ दो, बाकी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो और उस संख्या में उसी संख्या से भाग दे दो, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा हमेशा। तो 627 डिग्री से 627 डिग्री कट जाएगा, कितने मरतबे? 1 मरतबे। यहाँ का आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर है? चलिए, तो अब ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग सही से, ठीक। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। अब आप लोग एक और प्रश्न को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है साइन 37 डिग्री और माइनस कॉस 53 डिग्री। अब इसका मान बताइए आप लोग, क्या मान होगा इसका? ज्ञात करने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए अब हम इसे देखते हैं कैसे बनेगा। आइए देखते हैं। तो यह साइन 37 डिग्री है माइनस, क्या आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगर सीधे सीधे जाने तो 37 डिग्री 53 डिग्री का मान हम लोग नहीं बता सकते हैं, नहीं जानते हैं क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम अगर एक दूसरे के रूप में चेंज करें तो कोई मान, कोई हल निकल सकता है, इसका हो सकता है। देखो सबसे पहले देखो कि ना 37 डिग्री का मान निकाले हैं ना 53 डिग्री का मान निकाले हैं, इस मान को हम तो जानते ही नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका मतलब सीधा स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी एक को दूसरे के पद में चेंज करना पड़ेगा, दूसरे के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका हल निकाल सकते हैं। तो यह साइन 37 डिग्री है और कॉस 53 को क्या करें आप? साइन के रूप में बदल दें। तो उस कॉस को साइन के रूप में बदलते हैं तो क्या लिखना पड़ता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग इसको? साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, क्या नहीं लिखना होगा जी? साइन 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। अब देखिए यह तो साइन 37 डिग्री है, ठीक है ना, और यह कितना हो गया? 90 डिग्री में से 53 डिग्री हटाएगा, कितना बचेगा? 37 डिग्री। यह भी कितना हो गया? साइन 37 डिग्री। अब देखो दोनों मान क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया, और बराबर में से बराबर घटाते हैं तो क्या निकलता है? 0। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका? ओके, बना सकते हैं आप इसको। चलिए इसको लिखिए, फिर मैं अगला एक और उदाहरण पूछता हूं आपसे। अब आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाए तो आपको इसको, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पूछा गया है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि ऐसा कोई मान जानते नहीं, तो हमें इसका हल जो है पूरक कोण की सहायता से ही कर पाएंगे। तो देखिए यह है कि साइन 3 बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री दिया गया है। अब तो दोनों को जब तक एक ही रूप में नहीं चेंज करें क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं, साइन को हम कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि साइन 3 बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस 3 लिख सकते हैं ना। देखो साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, यहाँ थीटा के रूप में कौन है? 3a। थीटा के रूप में कौन है? 3a। तो इसमें कितना से कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, ठीक है ना। अब देखिए
अब इसको चेंज कर देंगे, इसलिए cos 90 डिग्री माइनस 3a किसके बराबर है? तो cos a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ बताया गया है कि 3a जो है सो क्या है? न्यून कोण है। तो 90 में से जब न्यून कोण घटाएंगे तो क्या आएगा? एक न्यून कोण ही तो आएगा, और a माइनस 26 डिग्री भी एक न्यून कोण होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ माइनस में कोण की कल्पना हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है ना? तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और दोनों आपस में बराबर है। तो cos दोनों आपस में बराबर उसी समय हो सकता है जब दोनों के कोण आपस में बराबर है। तो इसलिए क्या होगा कि 90 डिग्री माइनस 3a किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस 26 डिग्री के बराबर हो जाएगा। a माइनस 26 डिग्री के बराबर होगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 3a को लेकर इधर चले जाते हैं, 26 को लेकर इधर चले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर a प्लस कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा ना? ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस में, माइनस वाला इधर आया तो प्लस में। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री बराबर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। a का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 यहाँ भाग में चलाएगा, 116 डिग्री बटा 4 कटा देते हैं, कितना से कटेगा? 29, और a का मान कितना आ गया? निकल गया ना? इसी प्रकार से आप लोग ऐसे अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लिख लीजिए आप लोग। हो गया, सबको बना लिए? क्वेश्चन सब अच्छे समझ में आया आप लोग को? आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइए। क्वेश्चन है साइन 77 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में, अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि साइन 77 डिग्री है और सेक 68 डिग्री है, ठीक है? तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ला देना है। यह 45 से बड़ा है, 77 और 68 है। इसको क्या करना है? छोटा कर देना है, केवल कोण को छोटा कर देना है, वह कोण 0 और 45 के बीच में आ जाए। और फिर कह रहा है क्या? त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों व्यक्त कीजिए। यह आवश्यक नहीं है कि यह साइन है तो साइन में रखना आवश्यक नहीं, आप किसी भी में लेके जाएं, लेकिन इसका मान क्या होना चाहिए? 0 और 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, कोण का मान छोटा होना चाहिए। चलिए प्रयास कीजिए आप लोग। देखिएगा आप लोग, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग पूरक कोण के बारे में इसीलिए पढ़े, ठीक है ना? देखिए कैसे हल करेंगे इसको। हल दिया गया है साइन 77 डिग्री और प्लस सेक 68 डिग्री। आपसे सिर्फ इतना ही कहा गया था कि यह 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जानते हैं साइन थीटा को किसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग? cos 90 माइनस थीटा में। तो क्या साइन 77 डिग्री को cos 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री लिखा जा सकता है जी? और फिर प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री। हाँ, इन बातों को समझना पड़ेगा ना आपको कि हमको दोनों को 0 और 45 के बीच लाना है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना। एक चेंज करने से काम चलेगा नहीं। यहाँ क्या बचा?
कॉस 13 डिग्री, और यहाँ क्या बचा, कॉसेक 22 डिग्री। यानी देखिए अब यहाँ पे कोण दोनों ऐसे आ चुके हैं जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के हैं। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। आप एक और क्वेश्चन बनाइए, आइए देखते हैं हम लोग। लिख लीजिए पहले इसको आप लोग। क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan b प्लस सी बाई 2 बराबर cot a बाई 2, ठीक है ना। इस बात को सिद्ध करना है आपको कि tan b प्लस सी बाई 2 जो होगा cot a बाई 2 के बराबर होगा। सॉल्व कीजिए आप। तो आइए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। कैसे यह सॉल्व होगा थोड़ा समझना होगा यहाँ। ठीक है, देखिए ए बी और सी त्रिभुज एबीसी क्या है, अंतःकोण है, ठीक है ना। इसलिए क्या ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ दे तो कितना होगा, 180 डिग्री। इतनी बातें तो आप सबको समझ में आ रही है कि अगर त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण ए और बी और सी हो तो तीनों का जोगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ए को उधर भेज देते हैं तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में अगर समान क्रिया कर दी जाए तो इस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह एक समीकरण है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर देखो समीकरण के दोनों पक्षों में अगर समान क्रिया की जाती है, समान चीज जोड़ दे, समान चीज घटा दे, समान चीज से गुना कर दे, समान चीज से भाग दे दे, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस ए बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो b प्लस सी बाई 2 है यह, क्या इसको 90 डिग्री और माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा यहाँ देख लें आप लोग। 180 डिग्री माइनस ए बटा 2 है नहीं, तो इसको क्या 2 भागों में ऐसे बांट सकते हैं हम लोग। 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कैसे हो गया तो आप दोनों को फिर से एक बार करके देखिए। 2 और 2 का लसा कितना होगा, 2 और 2 से भाग देंगे तो एक मरतबा कटेगा, 1 से 180 में गुना करेंगे तो 180 आ गया। फिर 2 से 2 भाग देंगे, एक मरतबा कटेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आ गया। यानी ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इस 2 से 180 काट सकते हैं 90 मरतबे, तो कितना हो गया 90 डिग्री या माइनस ए बटा 2। तो क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात tan ले लेते हैं। अभी बोला था ना कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान क्रिया की जाए तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समीकरण के दोनों पक्षों में
त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेने पर tan लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा tan b प्लस c बाई 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2 होगा ना। और अभी क्या पढ़े थे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। पढ़े थे ना कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो क्या इसे हम लोग cot a बाई 2 लिख सकते हैं या tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2 मतलब थीटा। तो क्या इसे cot थीटा नहीं लिख सकते हैं जी, यानी cot a बाई 2 लिख सकते हैं। इसलिए tan b प्लस c बाई 2 जो है यह cot a बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हम लोग इस बात को दिखा दिए, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और अब आप लोग चाहें तो प्रश्नावली 803 के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क क्या रहता है, प्रश्नावली 803 7 प्रश्न दिए गए हैं, आप 7 प्रश्नों को घर से बना लेंगे। ओके, ठीक।